जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का DRP एजुकेशन मोड यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस सेट को लगाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रेटन स्टोन समझौता। ब्रेटन स्टोन समझौता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, भारत में झूम खेती की अंतर्गत भूमि सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नागालैंड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नागालैंड। चौथा प्रश्न देखिएगा आप सभी, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रदान किया? बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रदान किया? आप लोग बताइएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2016 ईस्वी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2016 ईस्वी। पांचवा प्रश्न देखिएगा, बिहार का सर्वोच्च साहित्य के सम्मान से सम्मानित कौन है? बिहार के सर्वोच्च साहित्य के सम्मान से सम्मानित कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। छठा प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। सातवां प्रश्न देखिएगा, विष के दांत किनकी रचना है? विष के दांत किनकी रचना है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। आगे ध्यान देते हैं आठवां प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बिंडबाना का समर्थक शब्द है? बिंडबाना का समर्थक शब्द है, इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उपहास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उपहास। आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, सॉरी तरंगे होगा, तिरंगे लिखा गया है, सॉरी दोस्त। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, तरंगे है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए में है अनुप्रस्थ तरंग, बी में है अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों होगा इसका आंसर सी। का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा।
एप्सिलॉन नोट का ऐसा मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का ऐसा मात्रक होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। 11 प्रश्न देखिएगा आप सभी। उपभोक्त शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्त शोषण का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं 12 प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपियों में खाला में नहीं आता? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार। 13 प्रश्न देखिएगा। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैग लाइन है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैग लाइन है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न देखिएगा। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1854 ईस्वी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1854 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? इसका राइट आंसर बताइएगा आपसे भी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1959 ईस्वी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1959 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न की ओर। किस देश ने थेरवाद त्रिपाठी को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। रस खान की भक्ति कैसी है? रस खान की भक्ति कैसी थी? राइट आंसर दीजिएगा, इसको बताइएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा निर्गुण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा निर्गुण। 18 प्रश्न देखिएगा। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। 19वां प्रश्न देखिएगा। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 17.5। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 17.5%। बी आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है 20वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।
20वां प्रश्न देखिएगा, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। और बिहार पुलिस एग्जाम में इनसा रिजल्ट एकदम निकाल लेना है एकदम फटाफट। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 26 जनवरी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 26 जनवरी। तो आज का सेशन समाप्त हुआ, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।